अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। आज वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। अब वीडियो लेंथी ना हो इसलिए इस करके मैंने जो है वो क्वेश्चन का काफ़ी सारा पोर्शन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हुआ है, तो उसको हम गो थ्रू करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी 1369। अब इसका हमने अंडर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। अब डिवीजन मेथड में जब हम किसी नंबर का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें हम उसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट नंबर के साथ। अब इसमें जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि हम अगर इवन नंबर है तो उसके प्रॉपर पेयर्स बन जाएंगे, और अगर ऑड नंबर है तो उसमें जो है एक जो आपका डिजिट है वो रिमेनिंग हो जाएगा और बाकी जो है उसके प्रॉपर प्रॉपर पेयर्स बनेंगे। इसमें हमने पेयर्स बनाने हैं। अब जैसे ये 1369 है, इसके दो पेयर बनेंगे, एक 69 का पेयर बनेगा और एक 13 का पेयर बनेगा। हमने राइट साइड से शुरू करते हुए पेयर बनाने हैं। अब देखें नीचे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 5 डिजिट्स हैं, ये इवन नंबर है। जो इवन डिजिट्स जो इसमें हैं तो सॉरी, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो इसका एक पेयर 89 बनेगा, एक 36 बनेगा और 1 जो है इसका एडिशनल रहेगा। इसी तरह ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये इवन डिजिट्स का है नंबर। तो इवन डिजिट्स में हमारे पूरे पूरे पेयर्स बन रहे हैं। इसमें हमारे दो पेयर बनेंगे, एक 69 का और एक 13 का। अब इसमें करना हमने ये है कि जो हमने जिस भी फिगर से डिवाइड करना है वही हमारा डिवाइज़र भी होगा और वही हमारा कोशेंट भी होगा। मतलब यहाँ पे भी अगर जो फिगर आ रहा है वही सेम ऊपर भी आएगा। अब इसमें हमने पहला पेयर लेफ्ट से पहला पेयर देखें तो 13 आ रहा है। अब 13 जो है वो अ, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, जो कि 13 से कम है, और 4 का जो स्क्वायर है वो 16 होता है जो 13 से ज़्यादा है। तो हमने या तो पूरा-पूरा उसको डिवाइड करना है या उससे निचले वाले डिजिट से डिवाइड करना है। तो 4 से हम कर नहीं सकते क्योंकि 16 जो है वो 13 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। ये देखें 3 से डिवाइड किया तो ऊपर जो हमारा कोएफ़िशिएंट हो गया वो भी 3 आएगा। तो 3 3 द 9 हो जाएगा। अब 13 में से 9 हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा। अब 4 के बाद जो दूसरा पेयर था हमारा 69 वाला, इसको भी हम नीचे उतार लेंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 469 हो जाएगी। अब आपने ये करना है कि जो डिवाइज़र था आपका उसको आपने नीचे डबल करके लाना है। मतलब ये 3 था तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे या 3 प्लस 3 कर देंगे तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। ये वाला डिवाइज़र डबल हो के यहाँ पे आ गया। अब आगे हमने देखना है कि कौन-सा ऐसा डिजिट है जो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो है ये पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखें 7 पे हमने इसलिए डिवाइड किया है कि एंड पे 9 आ रहा था। 9 है तो या तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता था या 7 पे डिवाइड हो सकता था। 3 पे डिवाइड करते थे तो इसकी वैल्यू कम आती थी। 7 पे हमने डिवाइड किया है तो इधर 7 आ गया है और इधर जो है सेम वही 7, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है कि डिवाइज़र और कोएफ़िशिएंट जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे 7 डाला है तो यहाँ पे भी हम 7 ही डालेंगे, कोई और डिजिट से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास 67 बन गया और 67 जब इस वाले 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास आएगा 469। अब 469 में से 469 जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो 37 है। अब 37 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 13,689। अब इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो इसको भी इसी तरह डिवीजन मेथड के थ्रू कर लेते हैं। इसका पहला जो पेयर बन रहा है राइट साइड से वो 89 है, दूसरा पेयर 36 है और एंड पे जो है 1 हमारे पास रिमेन हो रहा है। अब 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर 1 होता है। इससे ऊपर आप 2 करेंगे तो उसका स्क्वायर 4 होता है जो कि 1 से बड़ा है, तो हम इसको 1 से ही डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइज़र 1 हो गया और कोएफ़िशिएंट में भी देखिए पहला डिजिट हमने 1 लिखा हुआ है। तो 1 1 द 1 हो गया। नीचे हमारा 1 में से 1 जब
सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने सेकंड पेयर जो है उसका फर्स्ट पेयर जो है ये 36 वाला है, इसको हमने नीचे उतार लेना है। 36 नीचे आ गया। इधर का जो रूल है वो आपको पता है कि ये जो डिवाइजर होगा ये डबल हो जाएगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें या इसको इसी के साथ ही जो इसकी सबमिशन कर लें तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 36 है। अब देखें इसको, अगर हम 2 पे यहाँ पे 2 लेके आते और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारे पास 44 आ रहा था, जो कि 36 से ज़्यादा था। तो हमने या तो इसके इक्विवेलेंट आंसर लाना है या इससे कम आंसर लाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ 1 पुट किया है, तो 21 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 21 ही आएगा। अब 36 से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो है 15। ठीक हो गया। अब अगला इसका पेयर जो है 89 वाला, उसको हम नीचे उतारेंगे और इधर हम 2 एज इट इज आ जाएगा और 1 जो है वो डबल हो जाएगा, 1 + 1 हो के 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इधर कौन सा डिजिट से हम इसको डिवाइड करें कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। अब एंड पे 9 आ रहा है तो इधर 7 पुट करेंगे और 227 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो प्रॉपर हमारे पास 1589 आ रहा है। और 1589 में से 1589 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अब इस जो स्क्वायर रूट का आंसर है हमारे पास वो है 117। तो ये इसका आंसर हो गया 117। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 50,625। इसका भी हमने अंडर रूट लेना है, तो इसको डिवीजन मेथड के थ्रू कर लेते हैं। अब इसके भी 2 पेयर पूरे बन रहे हैं और डिजिट 5 जो है वो बच रहा है, और उसके बाद जो है हमारा 06 का एक पेयर है और 25 का एक पेयर है। अब 5 के लिए जो है हम इसको 2 से डिवाइड इस वजह से करेंगे कि 2 टू द 4 होता है। अगर हम यहाँ पे 3 करते तो 3 3 द 9 होता, तो जो कि 5 से ज़्यादा था। तो हमने 2 से इसको डिवाइड किया है, डिवाइज़र और कोएफ़िशिएंट हमारा सेम आएगा, तो आंसर हमारे पास आएगा 4। और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जो हमारे पास बचेगा वो 1 रिमेन हो जाएगा। इसके बाद हमने पहला पेयर जो 06 वाला है इसको नीचे उतारना है, और इधर जो है डिवाइज़र को हमने डबल करना है, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब हमने देखना है कि 106 को किस चीज़ से हम डिवाइड करें कि इसका आंसर या तो 106 है या 106 से कम आए। तो हमने इसको यहाँ पे 2 डाल दिया है और ऊपर भी हमने इसको 2 लिख दिया है। तो 42 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 84 आएगा। अगर हम यहाँ पे 3 डालते तो इधर भी हमें 3 एंटर करना पड़ता और उसका आंसर जो है 106 से ऊपर चला जाता, जो कि हमें रिक्वायर नहीं है। अच्छा, 84 को जब हम 106 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 22। उसके बाद हमने सेकंड पेयर नीचे उतारना है जो कि 25 है, उसको हमने नीचे उतार लिया और हमारे पास जो डिजिट बन गया वो 2225 बन गया। और इधर हम जो है 4 एज इट इज नीचे ले आएंगे, 2 को हम डबल कर देंगे, 2 + 2 4 हो गया। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट जो है वो जहाँ पे हम रखें जिसको इधर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर है वो पूरा ये वाला 2225 है। पॉइंट पे 5 है तो इसलिए हमने 5 ट्राई किया था, जो कि पूरा इसका आंसर निकाल रहा है। हमने यहाँ पे भी 5 डाला डिवाइजर पे और क्वोशिएंट भी इसका हमने 5 रखा। तो 445 मल्टीप्लाई बाई 5 जो हमारे पास आंसर आया वो है 2225। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसका जो अंडर रूट है वो है 225। अब इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, तो ये वाला आंसर जो है आपका सेम वही आपका क्वेश्चन वाला होगा। तो इसका मतलब है आपका आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है जी 1,03,041। इसका भी हमने अंडर रूट निकालना है, तो इसको डिवीजन में लेके आते हैं। अब इसके पेयर एक 41 बन रहा है, एक 30 बन रहा है और एक 10 बन रहा है। 3 पेयर इसके पूरे पूरे बन रहे हैं क्योंकि ये इवन नंबर है, सॉरी ये इवन डिजिट्स हैं इसमें। अब पहला जो है हमारे पास पेयर वो 10 का है, 10 से कम जो है वो 9 है जो कि 3 का स्क्वायर बनता है। 4 पे जाएंगे तो वो 4 4 द 16 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा है, तो हमें उस पे नहीं जाना, हम 3 पे इसको डिवाइड कर लेंगे।
तो हमारे पास इधर 3 3 इधर 9 आ जाएगा। अब 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 आ गया और दूसरा पेयर हम नीचे उतार लेंगे जो कि 30 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 130। अब इस डिवाइज़र को डबल करके हम नीचे ले आएँगे, 3 + 3 6 हो गया। अब हमने देखना है कि इसको किस चीज़ से हम डिवाइड करें 130 को कि हमारे पास आंसर या तो 130 हो। 62 2 दा 1 टू 24 हो गया। 130 में से 124 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमने सेकंड पेयर के बाद थर्ड पेयर भी नीचे उतार लेना है जो कि 41 है। तो ये बन जाएगा 641 और इधर से जो डिवाइज़र है हमने 6 वैसे लिख लेना है और 2 जो हमने ऐड किया था उसको हमने डबल करना है, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब ये देखें 64 हमारे पास इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसके आगे 1 है तो इधर भी हमने 1 पुट कर देना है और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आंसर हमारे पास 641 आ जाएगा। अब 6 टू 41 मैंने 6 टू 41 तो रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाता है और जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकलता है वो है 321। ठीक है जी, ये आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 शुरू करेंगे। अब अच्छा इस एक्सरसाइज में हमने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाले हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.6 उसमें जो है हम वो फ्रिक्शनल नंबर्स के जो है वो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।